बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8 and we are going to start a new chapter number 4, that is about pollutants and their effects on environment. It's our first lecture from chapter 4 and we are going to study the air pollutants, their sources, properties and effect on human health. In this regard, we will study the two of the pollutants, sulfur dioxide and carbon monoxide. The SLO that will be achieved through this lecture are: explain the sources, properties and harmful effects of air pollutants. The second SLO that will be discussed is list problems in human organ systems caused by air pollutants. अब एयर में तो पोल्यूटेंट्स बहुत से हैं, लेकिन जो दो एयर पोल्यूटेंट्स हम स्टडी करेंगे वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं आज के लेक्चर में। बाकी के पोल्यूटेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। अनवांटेड substances that contaminate the air are called air pollutants. Just open your textbook at page 5 and you will find the topic 4.1 air pollution. Here the definition of air pollutants is given. The unwanted substances that contaminate the air are called air pollutants. Anything that is added into the air and it is unwanted, it is called pollutant. आपको मालूम है कि हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर्स बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है और ये सब मिलकर 1% ऑफ एयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो इनके अलावा भी एयर में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ से एयर में शामिल हो जाते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स के अलावा कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये गैसेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में, जैसा कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसा कि बर्निंग ऑफ वुड, इन सब चीज़ों के नतीजे में एटमॉस्फेयर में शामिल होती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मटीरियल एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहा है ये एयर पोल्यूटेंट कहलाता है। ये एयर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है, उसे डिग्रेड करता है और उसमें हार्मफुल एडिशंस करता है। ये हार्मफुल एडिशंस फर्दर दीगर बहुत से कॉजेज़ का, दीगर बहुत से एनवायरमेंटल थ्रेट्स का सबब बनते हैं। कैसे, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, आउटडोर एंड इनडोर. They lead to disease, allergies and even deaths. They are dangerous for humans, animals and plants, mainly crops, and also disturb the environment. Man-made activities and several natural practices generate the pollution in air. Major air pollutants of air are sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen and chlorofluorocarbons that are explained below one by one. सो हमारे आज के लेक्चर में जो हमारा आज का टारगेट्स है वो स्टडी करना है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको पेज 45 पे टॉपिक 4.1.1 के हेडिंग के अंडर मिल जाएगी। सो देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है क्या। जैसा कि आप इसके मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, ये इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर है कि इसमें सल्फर के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स अटैच हैं। सल्फर सेंटर में है और इसके साइड्स पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स अटैच हैं। सो इसीलिए इसे सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड मतलब रिलेटेड टू ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज़ क्या है सल्फर डाइऑक्साइड की? कि सल्फर डाइऑक्साइड इज़ एन इनविजिबल गैस, ये हमें दिखाई नहीं देती, एंड हैज़ अ डिस्गस्टिंग शार्प स्मेल। इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट स्मेल है, इसकी गंदी सी स्मेल होती है। जैसे आप बर्नॉल खोलें तो आपको एक शार्प स्मेल फील होगी, वो सल्फ़र की स्मेल है, सल्फ़र की वजह से स्मेल है। और इसकी शार्प और डिस्गस्टिंग स्मेल भी सल्फ़र की वजह से ही होती है।
It can react with other substances present in air to form harmful compounds such as sulfuric acid. अब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जब ये वाटर के साथ मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, जो कि इटसेल्फ एक बहुत क्रोसिव और सबसे ख़तरनाक एसिड पाया जाता है हमारी एटमॉस्फेयर में. मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड कम्स इन एयर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ज़्यादातर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में एयर में शामिल होती है. सोर्सेज देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्या है. There are two types of sources for the emission of sulfur dioxide gas: natural source और human activities. Natural source में burning of coal है और petroleum products है. Petroleum products हो या coal हो, इनमें naturally sulfur present होती है, और जब इनको burn किया जाता है तो burning के नतीजे में ये sulfur हवा से ऑक्सीजन लेकर sulfur dioxide बना देती है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारी हवा में शामिल होकर इसे पोल्यूट करती है. कोल में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सल्फर नेचुरली प्रेजेंट होती है. ये सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है, जो कि हवा में शामिल हो जाती है. ये तो था नेचुरल सोर्स. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं. फॉसिल फ्यूल आपको पता है कि कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में शामिल है कोल, पीट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस. सल्फर इन तमाम फॉसिल फ्यूल्स की कॉम्पोजिशन का पार्ट तो नहीं होती, लेकिन एज ए इम्प्योरिटी इनमें प्रेजेंट होती है. तो जब इन तमाम चीज़ों को बर्न किया जाता है मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में, यानी बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ में, यानी कोल की रिफाइनरीज़ वगैरह, पेट्रोलियम की रिफाइनरीज़ वगैरह में, एज ए फ्यूल जब इन्हें बर्न किया जाता है शिप्स में, लोकोमोटिव इक्विपमेंट में, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन हो जाती है. सल्फ़र की ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन शामिल होगी तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगी, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगी तो हमारे पास एक एसिड H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रोसिव एसिड है, उसकी फॉर्मेशन होगी, जो कि इटसेल्फ एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करेगा और वाटर बॉडीज़ को भी पोल्यूट करेगा. द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ थ्रेटनिंग, क्योंकि ये एसिड रेन का बायस बनता है. अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे? सबसे पहले तो ये हेडेक कॉज करती है. इनहेलेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉजेज स्वेयर हेडेक विद इरिटेशन ऑफ आइज. ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कॉज करती है. इट कॉजेज इरिटेशन इन नोज, थ्रोट एंड एयर पैसेज दैट लीड्स टू कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड टाइटनेस इन द चेस्ट. जिससे हमारा सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है. इट कॉजेज एक्यूट एंड क्रोनिक एस्थमा, और सल्फर डाइऑक्साइड एस्थमा का बायस भी बनती है बाज़ दफ़ा. इसीलिए जो लोग कोल माइंस के करीब रहते हैं वो ज़्यादातर एस्थमा का शिकार होते हैं, क्योंकि कोल माइंस में सल्फ़र की प्रेजेंस की वजह से वो सल्फ़र के फ्यूम्स या सल्फ़र के पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं, और वो सल्फ़र बॉडी में जाके एस्थमा कॉज करती है और हमारे एयर पैसेज को तंग कर देती है. Cilia are affected when air containing sulfur dioxide is inhaled. आपको मालूम है और आप पढ़ भी चुके हैं कि हमारे थ्रोट में बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिससे सीलिया कहा जाता है. ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे म्यूकस को बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करती हैं. जब ये सीलिया अफेक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं. सो सल्फ़र डाइऑक्साइड ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह है तो अल्टीमेटली ये लंग्स को भी अफेक्ट करेगी. सल्फ़र डाइऑक्साइड सीवियरली डैमेजेस द lungs and may cause lung cancer. Chronic bronchitis and emphysema are diseases that are associated with sulfur dioxide effect on lungs. Bronchitis और emphysema ये दोनों हमारी alveoli, bronchitis तो bronchioles की डिजीज़ है
ब्रोंक्यूल्स जब अफेक्ट होती हैं, ब्रोंक्यूल्स आपको पता है कि हमारी लंग्स में ट्रैकिया की एक्सटेंशंस हैं। ये ट्रैकिया की एक्सटेंशंस ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं, जो कि अल्टीमेटली ओपन होती हैं एल्वियोलाई में। जब ये अफेक्ट होंगी इन तो ब्रोंकाइटिस होगी और एम्फीसीमा। एल्वियोलाई जब अफेक्ट होगी, जो कि एयर सैक्स हमारे अफेक्ट होंगे, तो एम्फीसीमा की डिजीज़ कवर की वजह बनेंगे। आर डिजीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड्स इफेक्ट ऑन लंग्स। ये दो डिजीज़ स्पेशली लंग्स में सल्फ़र की वजह से पैदा होती हैं। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। अगर हम ज़्यादा अरसे तक सल्फ़र डाइऑक्साइड का हमारा एक्सपोजर रहे तो ब्रेन की डेवलपमेंट डिस्टर्ब होती है और हमारी इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस पावर ह्यूमंस में रिड्यूस होती चली जाती है। ये तो थे सल्फ़र डाइऑक्साइड के कुछ इफ़ेक्ट्स, उसके सोर्सेज और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट की पोल्यूटेंट की तरफ, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका फार्मूला है CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसको स्मेल नहीं है, लेकिन ये पॉइजनस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। सोर्सेज कहाँ से आते हैं? नेचुरल सोर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल कंटेनिंग कार्बन। और ये फ्यूल कौन सा होगा? नेचुरल गैस, गैसोलीन, ऑयल, कोल एंड वुड। अब इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होती है? जब फ्यूल को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वो इनकम्प्लीटली बर्न होता है और इस प्रोसेस को इनकम्प्लीट कंबस्शन कहा जाता है। नॉर्मली फ्यूल में कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन पार्टिकल्स जब प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो तमाम का तमाम कार्बन यानी 99% कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की रिच सप्लाई हो, यानी ओपन एयर में बर्निंग की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो जाए, यानी कार्बन को रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, ऑक्सीजन तो हो लेकिन रिड्यूस्ड अमाउंट में हो, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो, तो ये कार्बन पूरी तरह से बर्न नहीं होता। तमाम के तमाम कार्बन पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इस ऑक्सीजन की मिकदार कम है, तो रिजल्टेंटली हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन की जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम अमाउंट में फ्यूल को बर्न किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी जब फ्यूल बर्निंग की जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट वेरी करती चली जाती है और जब ऑक्सीजन की अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होती चली जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और इसकी वजह इनकम्प्लीट कंबस्शन ही है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इनहेलिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस गैस में लीड टू द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड थ्रू हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, आपने जब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के दिखाई देते हैं, एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। यानी हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक कैरियर है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो इस ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। ये ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिप्लेस हो जाती है और हीमोग्लोबिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जब ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है तो अल्टीमेटली जब हमारे हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी तो वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी सेल्स का डिके होना शुरू हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन इंडिविजुअल की डेथ का बायस बनेगा।
सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली हार्ट भी इफेक्ट होगा। इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड also leads to severe chest pain in the patients with heart diseases. The chest pain is called angina. अब जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी तरह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड मस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि मसल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मसल सेल्स को तो वो भी उनका डिके स्टार्ट हो जाएगा। सो इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में डिक्रीज द कोऑर्डिनेशन इन मसल्स, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी। नर्वस सिस्टम द इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो डैमेजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कॉज अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ। अगर ज़्यादा अरसे तक कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किए जाए तो अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी का बायस भी बन सकती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो डेथ का कॉज भी हो सकती है। हेडिक का बायस बनती है। नोजिया यानी वॉमिटिंग वगैरह जैसी कैफियत, मतली जी घबराना जैसी कैफियत का बायस बनती है। सर में दर्द शुरू हो जाता है। वनूदगी की कैफियत आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से। आइज भी इफेक्ट होती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में कॉज द लॉस ऑफ विजन। द इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज सीवियर एब्डोमिनल पेन। तो ये सारे वो इफेक्ट हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड के ह्यूमन हेल्थ पे होते हैं। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। टेस्ट एक्सरसाइज 1 देखिए। टेस्ट एक्सरसाइज 1 CSS की बुक में 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है MCQs। फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके 4 ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने केयरफुली करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। द मेजर मैन मेड सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैन मेड सोर्स आपने फाइंड करना है। इन 4 ऑप्शंस में से वो क्या है। नेक्स्ट आ जाइए रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज जो कि पेज 61 पे आपको मिलेगी CSS की बुक के। पार्ट ए वही MCQs हैं। स्टेटमेंट को पढ़ के आपने 4 ऑप्शंस में से दुरुस्त ऑप्शन को चूज करना है। नंबर 2 MCQ सॉल्व करेंगे। मस्कुलर सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूटेंट। मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला एयर पोल्यूटेंट फाइंड करना है। क्या ये CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं या सल्फर ऑक्साइड्स हैं। इसके बाद आ जाइए अब अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे। पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में आपने क्वेश्चंस के आंसर्स इन डिटेल लिखने हैं। सो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन द सोर्सेज, प्रॉपर्टीज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स तो बहुत से हैं। आज हमने पढ़े हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आप इन्हीं दोनों के सोर्सेज भी लिखेंगे, प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे और हार्मफुल इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब अपना समर पैक देखिए। समर पैक में से एक्टिविटी 4.1 चूज़ कीजिए और उसको सॉल्व करें। डू यू हैव एनी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन योर लोकेलिटी? इफ येस, नेम इट बिलो। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट इट रिलीजेस? व्हाट प्रॉब्लम्स हैव यू टू फेस ड्यू टू दिस? अब आज हमने सारे पोल्यूटेंट्स तो नहीं पढ़े, जस्ट 2 पढ़े हैं। तो आप अपने एरिया में तलाश करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, उसके बारे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी आप यही एक्टिविटी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी सॉल्व करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी सॉल्व करेंगे। फिर आप मूव कीजिए SLO बेस्ड MCQs की तरफ। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट फाइंड करना है। 4 इफेक्ट बताए गए हैं आपको। लॉस ऑफ विजन, रिडक्शन इन इंटेलिजेंस, हार्ट अटैक, स्किन कैंसर। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप सॉल्व करेंगे और उसकी वजह बताएंगे। अब आप आ जाइए पेज 54 पे अपने समर पैक के। यहाँ से आपको SLO बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? नेम सम एयर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन आप करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देंगे कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट बी देखिए। पार्ट बी है कि हाउ आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। हमने आज सिर्फ सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। तो आप ये देखेंगे कि आप सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स लिखेंगे एनवायरनमेंट पे। नंबर सी देखिए। नंबर सी में हाउ डू ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ऑक्साइड्स, कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आज हमने सिर्फ एक ऑक्साइड के बारे में पढ़ा है कार्बन के, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आप सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट्स लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।